2014 से लेके अभी तक के क्या कर रहे थे? रामायण पढ़ रहे थे। अरे अरे भ्रष्टाचार हो अथवा अपराध हो, अगर दल और जाति वंश गोत्र के आधार पर अगर पक्षपात होगा तो यही नतीजा निकलता है। राजनीति का प्रवचन का विषय बन गया है। हम तो कहना चाहते कि क्यों नहीं कानून ऐसा बनाते हैं, संपत्ति जब्त करिए, अनाथालय बना दीजिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, संपत्ति बना रहा है, तो इस देश की व्यवस्था के लिए इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसको प्रवचन कर रहे हैं? इन सवालों पर तो आप 9 वर्ष तक के राज किए। 9 वर्ष में सीबीआई का आपने इस्तेमाल किया, ईडी का आपने इस्तेमाल किया, आईटी का आपने इस्तेमाल किया। देश के प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री आप और अधिकतर राज्य के राज्यपाल आप, तब पर भी आप लाचार हैं। तो लाचार प्रधानमंत्री देश को चाहिए। और इस देश का इतिहास गवाह है कि मोरारजी देसाई जैसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तय कर लिया नैतिक बल के बल पर कि शराबबंदी लागू करेंगे, विरोध झेलते रहे, लेकिन मोरारजी ने कभी सर नहीं झुकाया। लेकिन आप तो जो कहते हैं सो नहीं करते। अगर आपने कहा कि रोजगार देंगे तो आप रोजगार नहीं दीजिएगा, कहा महंगाई खत्म करेंगे तो महंगाई नहीं खत्म करिएगा, कहा कि एक देश एक कानून, अब बिजली का दर अलग अलग, बिहार को अलग बिजली का रेट मिलेगा, गुजरात में अलग बिजली का रेट मिलेगा। रोजगार देने की बात आप करें, मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं, छोड़िए रोजगार के मामले सारे। संगठित क्षेत्र में जितने कल कारखाने भारत सरकार के हैं बिहार में, चाहे वह भारत बैगन हो, श्री वाऊ ने बनाया हो, एमडीपीएल हो, या जितने कारखाने हैं कटिहार से लेकर के सब जगह भूभाग उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, तो उसको खुलवा का नहीं देते हैं? खुलवाइए उसको। कल एक बात रही कि नीतीश कुमार का उन्होंने नाम नहीं लिया, लालू यादव का नाम लिया, तमाम लोगों का नाम लिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया। नाम कितना कर लीजिएगा आप? जितनी बड़ी सूची बैठक में थी 15 पार्टियों का, तो कितना नाम लेंगे? 15 उपलब्धि इनके पास है। नकारात्मक चीज़ों से राजनीति का एजेंडा तय नहीं होता है। अगर हमने वायदा किया था कि हम घर घर बिजली पहुंचा देंगे तो बिजली पहुंचा दिए। हमने कहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो 20 रुपया में देश का इतिहास में लिखा जाएगा। 20 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम बिहार के 38 जिला में करवा रहे हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आपने घोषणा किया है कि 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को पेंशन दिया जाएगा, कृपा करके बता दीजिए कितना पेंशनधारी है। अच्छा, एक और बात है कि कल गृह मंत्री का बिहार दौरा है, कल लखीसराय में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जो 9 साल पूरे हुए उसको लेकर क्या कहेंगे? वो डर से जा रहे हैं, भयभीत, ललन बाबू से भयभीत हैं कि ललन बाबू का तो इलाज बहुत कारगर होता है ना, तो कारगर इलाज के चलते बेचैनी में है भारतीय जनता पार्टी, और भाजपा को वहाँ जाना पड़ रहा है, और आदरणीय अमित शाह जी जा रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि लखीसराय मुंगेर लोकसभा में तो आपके पास उपलब्धि के नाम पर 0 सन्नाटा है। आपने कोई काम नहीं किया है। हमने काम जो किया है, इसके अलावा मोकामा बढ़िया टाल योजना जो राज्य सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी राज्य सरकार के निधि से जल प्रबंधन का काम करवा रहे हैं। सड़क हमने पीडब्ल्यूडी का कर दिया, गांव-गांव बिजली पहुंचा दिया। टाल योजना में कुछ अंशदान दीजिएगा, गीता पर रख के बोलिएगा, आप बहुत असत्य बोलते हैं। कहा कि आप रजौली में तापघर खुलवा दिए, वहाँ एयरपोर्ट खुलवा दिए, तो इस बार कम से कम सच बोलिएगा और गीता पर हाथ रख के, अगर सनातन धर्मी है तब, और नहीं तो फिर असत्य बोलिएगा, फिर पकड़ लेंगे तुरंत। जैसे अब आ गए हैं, जैसे वहाँ बंद होइएगा यहाँ आप चालू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार मोकामा टाल के बारे में कुछ बात। हाँ, बेचारे वहाँ बाबा परशुराम का नाम लिए, राष्ट्रकवि दिनकर का नाम लिए, चौहरमल का नाम लिए, मोकामा का नाम लिए, और उसी दिन भारत बैगन मोकामा में ताला लगवा दिए। और टाल योजना की चर्चा माननीय नीतीश कुमार जी ने किया कि भाई पूरे देश को दलहन खिला सकता है, यहाँ कुछ मदद करिए। 1 रुपये का मदद नहीं, 1 सिक्के का मदद नहीं किया टाल के क्षेत्र में। बिल्कुल, जेडीयू का ये दावा है कि जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक हुई, बैठक में तमाम लोगों ने सहमति दी, इसको लेकर बीजेपी में घबराहट है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका खासा असर पड़ेगा। मनीष कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।